तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे और अपनी सफलता की ओर हर दिन एक नया कदम बढ़ा रहे होंगे। तो इसी सफलता के बढ़ाते हुए कदमों के साथ मैं आनंद आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हो चुका हूं आज का बहुत ही प्यारा सेशन, जहां से चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठिएगा, एक नंबर आज आपका पक्का होने जा रहा है। तो जो हमारा वीडियो है इसे शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और तय करिएगा कि किस ओर चलना है, चुनना है क्या। ठीक है, तो मुद्दे की बात पे आए, आज हम देखेंगे संविधान सभा के बारे में। देखिए, एक मांग उठने लगी कि संविधान सभा होनी चाहिए, देश का संविधान होना चाहिए। तो सर संविधान होता क्या है? स प्लस विधान, यानी कि स का अर्थ होता है साथ, विधान का अर्थ होता है विधि, कानून या लो। विधि के साथ किसी भी देश की शासन व्यवस्थाओं को संचालित करना उस देश का संविधान कहलाता है। और अगर मैं पारिभाषिक तौर पे बात करूं तो लिखित या मौखिक नियमों का समूह जिससे देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती हो, उस देश का संविधान कहलाता है। तो हम बात कर रहे हैं आज हमारे देश सबसे बड़े लिखित संविधान के बारे में, जो कि आपके देश भारत का है, अपने देश भारत का है। और इसके बारे में हम बात करें कि संविधान बनाने के लिए एक समिति है, संविधान सभा। तो पहली बार ऐसा किसके माइंड में विचार आया कि संविधान निर्माण के लिए या नियम बनाने की एक संस्था होनी चाहिए? एक व्यक्ति है सर हेनरी मैन, उनके माइंड में पहली बार मस्तिष्क में ये विचार दृष्टि गोचर होते हैं, दिखाई देते हैं कि संविधान होना चाहिए। तो सबसे पहले संविधान सभा अमेरिका और फ्रांस के द्वारा ऐसी संस्था का गठन किया गया और उन्होंने वहां का संविधान बनाया। ये बात विश्व पटल की करते हैं। अब हम लौट कर आते हैं भारत के संविधान की ओर। तो भारत में भी ऐसी मांग सबसे पहले कब उठी है? तो बात है आपकी वर्ष 1895 ईस्वी की। और 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक की एक पत्रिका प्रकाशित होती थी बेटा, उसका नाम था स्वराज विधेयक या स्वराज पत्रिका। स्वराज पत्रिका के अंदर पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग उठाई। उनकी मांग को अंग्रेजों के द्वारा नकार दिया जाता है। उसके बाद आगे बढ़कर महात्मा गांधी पहल करते हैं। 1922 ईस्वी में गांधी जी कहते हैं कि हम भारतीयों का जो संविधान है वो हम भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। मतलब हमारा संविधान हमारे लोगों की इच्छा के मन मुताबिक होना चाहिए। इस बात को भी अंग्रेजों ने खारिज कर दिया सिरे से। नेहरू, जब यहां पे साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन का भरपूर विरोध होता है। तब अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कहा गया, अगर अंग्रेज आपके यहां पर नियम कानून नहीं बनाएंगे तो यहां नियम कानून कौन बनाएगा? एक व्यक्ति हाथ खड़ा करते हैं। जानते हैं बेटा वो व्यक्ति कौन है? मालूम है आप लोगों को वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कहते हैं हम बनाएंगे हमारे लिए कानून। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको कुछ समय दिया जाता है, आप अपने यहां के लिए कुछ कानून बनाकर हमें दीजिए। और इसी के तहत एक रिपोर्ट जो आपने सुनी होगी, नेहरू समिति, और इसके द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वर्ष 1928 में। तो संविधान के लिए प्रारूप पेश किया गया। हमारा संविधान कैसा होगा ये किसमें कहा गया? नेहरू रिपोर्ट के अंदर। इस बात को भी अंग्रेजों ने सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि अंग्रेज चाहते नहीं थे इस देश का संविधान बने, या फिर ये देश कुछ इस तरीके से स्वतंत्रता की ओर जाए या फिर स्वायत्तता की ओर भी जाए। तो मुद्दे की बात पे आए, आगे चलकर देखते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए व्यक्तिगत तौर पे एक हमारे एमएन रॉय, मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति, उन्होंने पहली बार व्यक्तिगत तौर पे, कभी पूछ लेगा इंडिविजुअली आइडेंटिटी के तौर पे, उन्होंने कहा कि भारतीयों का संविधान होना चाहिए। यह बात करने वाला व्यक्ति कौन था? एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने वर्ष 1934 में यह बात कही। और बेटा जी, कांग्रेस का 1935 का जो अधिवेशन आयोजित किया जाता है, उस अधिवेशन में, फैजपुर अधिवेशन के नाम से जिसे हम जानते हैं, एकमात्र ऐसा अधिवेशन जो कहां आयोजित किया गया? गांव में। और इसमें आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने भी कह दिया अब हमें हमारा संविधान चाहिए, अब हमें संविधान चाहिए। जब संविधान की मांग कांग्रेस जैसी पार्टी ने यहां पर उठाई तो बेटा जी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ना था, ये हमें लग रहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
इस बात को भी सिरे से खारिज कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ओके, उसके बाद हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं और वर्ष 1938 के अंदर कहते हैं कि हमारा जो संविधान होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा, हमारी जो संविधान सभा होगी वो वयस्क मताधिकार के हिसाब से होगी। यानी कि जो एडल्ट लोग हैं वो हमारी संविधान सभा का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। अब क्या होता है थोड़ा समझना, इनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया जाता है, लेकिन इसी दरमियान आपको मालूमात होना चाहिए वर्ष 1939 से लेकर 45 के बीच में एक बहुत बड़ी घटना यहां घटित होती है, वो है आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज अपनी स्थिति को इतना पुख्ता, इतना मजबूत नहीं पा रहे थे, उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं बिना भारतीयों की मदद के हम इस युद्ध को जीतने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसी चीज को लेकर एक प्रस्ताव यहां पर पारित किया गया जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और पहली बार अंग्रेज चाहते थे, अंग्रेजों ने कहा हम आपको जरूर देंगे, संविधान सभा जरूर देंगे, लेकिन कब, जब यह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम आपको आपके लिए संविधान निर्माण का अधिकार देंगे। जब यह बात यहां पे आती है तो अगस्त जो प्रस्ताव है उसमें पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। ठीक है, आप लोगों के लिए भी एक संविधान होना चाहिए। जब युद्ध अपनी पराकाष्ठा की ओर जा रहा था तो उसी समय एक और नया अधिवेशन आता है जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। सर क्रिप्स के नेतृत्व में एक सदस्य, कितने सदस्य थे इसमें, सिंगल एक सदस्य था, ये क्रिप्स मिशन एक ही सदस्य था, एक सदस्य ही मिशन था। इसमें निर्वाचित संविधान सभा का प्रारूप यानी कि संविधान सभा की मांग को माना गया और यह कहा गया कि निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का क्या होगा, गठन होगा। ओके, फिर इसी दरमियान जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, सरकारें बदलने की स्थितियों में आई और जब ऐसी स्थितियां यहां बनती है, ब्रिटेन में तख्ता पलट होने लगा, लेबर पार्टी की सरकार यहां आई, तो इस स्थिति में मेरे प्यारे लाडेसर बच्चों एक मिशन आता है जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन के आधार पर अगर आपसे कहे हु इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपकी असेंबली है उसका जनक कौन है, तो कैबिनेट मिशन को इसका जनक कहा जाता है। इसका आधार, भारतीय संविधान सभा का आधार कैबिनेट मिशन को माना जाता है। 3 सदस्य एक दल, पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता के अंदर बेटा भारत भेजा जाता है। एवी अलेक्जेंडर और जो क्रिप्स मिशन लेकर आए थे उन्हें इस दल का सदस्य बनाकर भारत भेजा जाता है और इनके आधार पर यहां पर इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा की क्या होता है, गठन होता है। अब यहां तक बात हमारी क्लियर हुई, यह चीज तय हो गई कि संविधान सभा का गठन होगा, तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में होना है। तय किया गया कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी कि जनता इसमें भाग नहीं लेगी। तो कौन भाग लेगा, जो विधान परिषद हमने यहां पर पहले से ही बनाए हैं, निर्वाचन मंडल में प्रांतीय विधान मंडल का निम्न सदन है, वो हिस्सेदारी लेगा, वो भाग लेगा। कैसे, 10 लाख व्यक्तियों की जनसंख्या जहां पर है, 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति को वहां से चुनकर भेजा जाएगा, ठीक है। और आरक्षित कुछ सीटें भी रखी जाती है। कहा गया कि कुछ सीटों पर आरक्षण है 78 मुस्लिम लीग के लिए, यानी कि मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम लीग मत कहना, मुस्लिमों के लिए, और 4 सीटें सिखों के लिए रिजर्व रखी जाती है। और ऐसी स्थिति में 210 सीट सामान्य चुनाव लड़े जाते हैं। और ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे लाडेसर बच्चों, अब आपके सामने आता है चुनाव के लिए निर्धारित सीटों की संख्या। यह संविधान सभा के सदस्य थे, सदस्य संविधान सभा में कुल सदस्य कितने होने हैं, 389। उनमें से कुछ सदस्य निर्वाचित होंगे और कुछ सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा, ठीक है। तो जो निर्वाचित सदस्य है उनकी संख्या 296 रहेगी और जो मनोनीत सदस्य है उनकी संख्या
93 रहेगी। और मेरे प्यारे बच्चों, ये देसी रियासतों से आएंगे, देसी रियासतों से। तो देसी रियासतों से इन सदस्यों को हमें चुनकर भेजना है। अब ये जो निर्वाचित सदस्य है, उनमें से ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य और चीफ कमिश्नरी, जिसे मैं अगर यूटी लिख दूं आज का तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा ये आपकी राजस्थान में है, ये कर्नाटक का कुर्ग और बलूचिस्तान पाकिस्तान। ये कुल 4 ऐसी जगह थी जो कैसी है, चीफ कमिश्नरी, यानी कि आज का यूनियन टेरिटरी के रूप में हम जिसे देखें। यहां तक हमारी बात हुई। अब हम देखते हैं चुनाव का, जो चुनाव करवाना था वो कितनी सीटों पे होना तय हुआ, 296 सीटों पे होगा सर। उसके बाद परिणाम जब आया 208 सीटों के साथ में कांग्रेस अप्रत्याशित जीत के साथ में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती है। और जो उम्मीद मुस्लिम लीग यहां पे करके बैठी थी कि 78 सदस्य तो हमें मुस्लिमों को वैसे ही मिलेंगे, और लीग अपने जो और भी कैंडिडेट है वो अलग अलग जगह से उतारेगी, और 78 से ज्यादा हम सीटें जीतेंगे, आधी सीटें हम जीत लेंगे और हमारा यहां पर प्रभुत्व रहेगा, वर्चस्व रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहां मुस्लिम लीग के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जो इनके प्रत्याशी खड़े किए गए, ऐसी स्थिति में भी 4 प्रत्याशी कांग्रेस के वहां से जीतने में सफलता पाते हैं लीग के प्रत्याशियों को हराकर। तो मुस्लिम लीग कितने पे आके सिमट गई, कम पे। ठीक है, तो मुद्दे की बात को समझिए। लीग को यहां पर 73 सीट मिलती है और अन्य को 15। परिणाम के बाद जो उम्मीद थी मुस्लिम लीग को, उस हिसाब से परिणाम जब नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में क्या करती मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग ने इस परिणाम के बाद, चुनाव परिणाम के बाद संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, आखिरकार संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा के अंदर कुल 15 महिलाएं थी। अगर आपसे पूछ ले कि देसी रियासत से जीतकर आने वाली एकमात्र महिला कौन थी, एनी मैस्करीन, लिखा देता हूं, नोट लिखवा देता हूं। देसी रियासत त्रावणकोर से एकमात्र महिला एनी मास्करीन संविधान सभा में आती है। एकमात्र ऐसी जो ये 90, हम पीछे देख रहे हैं ना बेटा जी, 93 जो देसी रियासतें हैं, उन टोटल 93 रियासतों में से एक त्रावणकोर ऐसी रियासत है जिस पर एनी मैस्करीन नामक एक महिला है, जिसे चुनकर संविधान सभा में भेजा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है बेटा, इस पे आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? चलिए तो बढ़िए यहां से आगे। और ये हमारा आज का लास्ट, कल हम देखेंगे जब संविधान सभा का निर्माण हो चुका है तो उसके बाद संविधान सभा की कुल 3 बैठकों का आयोजन हम कल की क्लास में देखेंगे। फिर संविधान सभा के कुछ वाचन होंगे, उनके बारे में बात करेंगे, संविधान के वाचन वो आगे जाकर देखेंगे। फिर संविधान सभा की कुछ समितियां बनाई जाएगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान सभा के कार्य देखेंगे। ये आज की हमारी क्लास थी। इसी तरीके से बहुत ही बेहतरीन क्लासेस में आप लोगों के बीच में लेकर आता रहूंगा। आप जुड़िए। अगर लगता है बहुत बेहतरीन चीजें आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, कम समय में गागर में सागर भरा जा रहा है, तो अच्छा लगता है तो जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही। मैं आनंद लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।